अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम क्लैविकल बोन को कवर करेंगे। तो क्लैविकल बोन के सबसे पहले हम कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे, इसकी पिक्टोरियल डायग्राम देखेंगे, साइड डिटर्मिनेशन, पेक्युलरिटीज़ और एट द एंड हम इसके अटैचमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बता दूं कि आपको अटैचमेंट इसकी तभी समझ आएंगी, किसी भी बोन की अटैचमेंट आपको सिर्फ तभी समझ आती हैं अगर आप उसकी साइड डिटर्मिनेशन, उसकी पेक्युलरिटीज़ को वेरी मच क्लियर कर लें अपने माइंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। तो सब क्लैविकल बेसिकली क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉलर की साइड पर होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये शोल्डर को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसमिट करती है वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द शोल्डर। शोल्डर पे जो वेट आ रहा होता है अपर लिम्ब का, वो बेसिकली इसी बोन की वजह से आता है। इसी बोन की वजह से आपकी जो बाजू है वो फ्रीली स्विंग कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसके बेसिकली दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होती है, ठीक है। कितने एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होती है। दो एंड्स, एक इसका लेटरल एंड होता है, दूसरा इसका मीडियल एंड होता है। शाफ्ट इसकी कर्व्ड होती है। लेटरल एंड थोड़ा फ्लैट होता है, मीडियल एंड थोड़ा क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये इसकी शाफ्ट है जो कि थोड़ी सी कर्व्ड है। ये इसका मीडियल एंड है जिसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। ये इसका लेटरल एंड है जो कि फ्लैट है और इसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ साइड डिटर्मिनेशन को देख लेते हैं। साइड डिटर्मिनेशन आप का मतलब है कि आपको एक बोन पकड़ा दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस साइड की बोन है, तो वो आपको तभी पता होगा अगर आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशन करनी आती होगी। उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए कि इसका लेटरल एंड आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मीडियल एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, शाफ्ट आपको पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सी वाली शाफ्ट है, और उसके इन्फीरियर रिस्पेक्ट पे एक निशानी है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये इन्फीरियर साइड है, इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होना चाहिए, जो इसका मिडिल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल। अब आपको मैंने बता दिया कि इसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होना चाहिए, इसका मिडिल एंड क्वाड्रिलेटरल हो। आपको पास बोन हो, आप पहले देखेंगे कि इसका क्वाड्रिलेटरल एंड कौन सा है और इसका फ्लैट एंड कौन सा। जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो मीडियल साइड पर आएगा और जो फ्लैट होगा वो लेटरल साइड पर आएगा, ठीक है। शाफ्ट इसकी कर्व्ड होनी चाहिए। कर्व्ड किस सेंस में होनी चाहिए, कर्व्ड सेंस में होनी चाहिए कि कन्वेक्स फॉरवर्ड इन द मीडियल टू थर्ड, मीडियल टू थर्ड में कन्वेक्स फॉरवर्ड होनी चाहिए, और लेटरल वन थर्ड में कनकेव फॉरवर्ड होनी चाहिए। मीडियल टू थर्ड में क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स फॉरवर्ड, और लेटरल वन थर्ड में कनकेव फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने ये डिटरमाइन कर लोगे किस साइड का है, लेकिन आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसके सामने कौन सी साइड आएगी, एंटीरियर साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड कौन सी है। तो आपने इसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इसकी इंफीरियर सरफेस है उसमें एक निशानी है, उसमें एक ग्रूव पाया जाता है, ठीक है। उसमें एक ग्रूव पाया जाता है, उसको हम सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ये यहाँ पर ग्रेव होता है, सब क्लेवियन ग्रूव। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये इसकी इंफीरियर साइड है, सही है। तो अब हम इसकी कुछ पेक्युलरिटीज़ को देख लेते हैं। तो पेक्युलरिटीज़ का बेसिक मतलब यही होता है कि इसके बेसिक फीचर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लाविकल बोन जो है ये ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी है जो लाई कर रही होती है हॉरिजेंटल, मतलब ये वाहिद बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजेंटली लाई कर रही है। बाकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं वो वर्टिकली लाई कर रही होती हैं, जैसे फीमर है और टिबिया है, ये सारी लॉन्ग बोन्स वर्टिकली हो रही होती हैं, लेकिन क्लेविकल बोन वाहिद बोन है जो हॉरिजेंटल होती है। उसके बाद ये सबक्यूटेनियस थ्रू आउट होती है। सबक्यूटेनियस का मतलब कि अंडर द स्किन होती है, और ये पहली बोन है जो बॉडी में ऑसिफिकेशन को स्टार्ट करती है। ये ओनली लॉन्ग बोन होती है जो ऑसिफाई होती है मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। और उसके बाद ये ओनली लॉन्ग बोन है जिसकी दो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं और इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती। ये 5-7 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ये इसका फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये अपर लिम्ब का वेट शोल्डर में ट्रांसमिट कर रही होती है। तो ये वेट रिसीव कैसे करती है, बेसिकली ये वेट रिसीव करती है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू। कैसे, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू ये वेट को रिसीव कर रही होती है, और अपर लिम्ब का जो वेट है वो शोल्डर को दे रही होती है। और ये ट्रांसमिट कैसे करती है वेट को, मीडियल टू थर्ड पार्ट से ट्रांसमिट करती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स को देखेंगे। तो फीचर्स अगर हमने इसके देखने हैं तो मैंने आपको बताया कि इसकी शाफ्ट कर्व्ड होती है, ठीक है। मीडियल एंड का आपको पता है क्वाड्रिलेटरल होता है, लेटरल एंड का आपको पता है फ्लैट होता है, ठीक है। तो अब जो इसकी शाफ्ट होती है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको, कर्व्ड होती है। तो उसका ये जो पार्ट होता है ये लेटरल वन थर्ड होता है, और
ये जो पार्ट होता है ये मीडियल 2/3 होता है। आपको ये चीज़ मैंने बता दी हुई है पहले से, ठीक है। अब हम इसके मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 की कुछ हम देखेंगे कि इसमें बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं। तो पहले हम लेटरल 1/3 का देख लेते हैं। ये फ्लैट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। सामने वाला बॉर्डर इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है, पीछे वाला बॉर्डर इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। एंटीरियर बॉर्डर कनकेव फॉरवर्ड होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स बैकवर्ड होता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर कनकेव फॉरवर्ड, पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स बैकवर्ड होता है। और इसके दो सर्फेसिस होते हैं, दो ही बॉर्डर्स होते हैं, दो ही सर्फेसिस होते हैं। बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीरियर पोस्टीरियर। सर्फेसिस कौन सी होती हैं? सुपीरियर इन्फीरियर। तो सुपीरियर सर्फेस सबक्यूटेनियस होती है, मतलब अंडर द स्किन होती है। और इन्फीरियर सर्फेस में एक बोनी एलिवेशन होती है जिसको हम कोनोइड टुबरकल भी कहते हैं। और एक रफ सा रिज होता है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये इसकी इन्फीरियर सरफेस है, ये इन्फीरियर सरफेस है और ये उसकी सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। तो सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होती है, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, लाइक एनी बोनी प्रोजेक्शन और एनीथिंग, इट इज़ टोटली फ्लैट। और अगर हम इसकी इन्फीरियर सरफेस की बात करते हैं तो इसमें एक बोनी सी एलिवेशन पाई जाती है जिसको कोनोइड टुबरकल कहते हैं। और एक रफ सा रिज इस साइड पर होता है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। कौन सा रिज कहते हैं? ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी मीडियल 2/3 की बात करनी है। तो जब हम इसके मीडियल 2/3 की बात करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल और राउंड होता है। ये आपको बता दिया। इसकी चार सर्फेसिस होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये इसकी चार सर्फेसिस हैं। इंटीरियर सर्फेस कनकेव फॉरवर्ड होती है, पोस्टीरियर सर्फेस स्मूथ होती है, सुपीरियर सर्फेस रफ इन इट्स मीडियल पार्ट और इन्फीरियर सर्फेस पे रफ ओवल इम्प्रेशन पाया जाता है, ठीक है। कितनी सर्फेसिस हैं इसकी? चार सर्फेसिस हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। इंटीरियर सरफेस कन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, पोस्टीरियर स्मूथ होती है, सुपीरियर रफ इन इंफीरियर पार्ट होती है और इन्फीरियर में एक रफ ओवल इंप्रेशन होता है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट्स का जब जिक्र करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी लेटरल और मीडियल की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि लेटरल एंड पर एक फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रेसेस ऑफ स्कैपुला के साथ और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। और मीडियल एंड में एक फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाई और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मीडियल साइड पर कौन सा जॉइंट बनता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और लेटरल साइड पर कौन सा जॉइंट बनता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम इसकी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। तो लेटरल एंड पर मार्जिन ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट हमने देख लिया कि लेटरल एंड पर कौन सा जॉइंट बन रहा था? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो उसके जो मार्जिन हैं वो क्या बनाते हैं? जॉइंट कैप्सूल। और मीडियल एंड में जो मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस है वो फेब्रस कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क और इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करेंगे। बेसिक इसकी हमने शार्प डिस्कस किया था, लेटरल और मीडियल पे हमने डिस्कस कर दिया। क्रोमियो क्लेविकुलर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहे होते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम इसकी शाफ्ट की अटैचमेंट्स को देखेंगे। तो शाफ्ट में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हम लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसके इंटीरियर बॉर्डर है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। इसके पोस्टीरियर साइड पे दो बोनी प्रोजेक्शन होती हैं, एक कोनोइड टुबरकल और एक रफ सा रिज है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। तो हमने इसके ये हम पहले डिस्कस किया था। अब हम इसकी इंटीरियर बॉर्डर पे किसकी ओरिजिन हो रही होती है? डेल्टॉइड मसल की। किसकी ओरिजिन हो रही है? डेल्टॉइड मसल की। पोस्टीरियर पे ट्रेपीजियस मसल की। ट्रेपेजॉइड रिज होता है ना पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पे वहाँ उसके करीब जो है वो ट्रेपेजॉइड मसल, ट्रेपीजियस मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कोनोइड टुबरकल है, यहाँ पर आकर अटैच होता है कोनोइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। और फिर ट्रेपेजॉइड रिज है जिसमें ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है। बेसिकली डेल्टॉइड मसल है जो इंटीरियर बॉर्डर, ट्रेपीजियस मसल जो पोस्टीरियर बॉर्डर, कोनोइड टुबरकल जिसमें कोनोइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ट्रेपेजॉइड पार्ट जिसमें ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है, ठीक है। ये इसके लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट की थी। अब हम इसके मीडियल 1/3 ऑफ द शाफ्ट में देख लेते हैं। तो एंटीरियर सर्फेस, इसकी चार सर्फेसिस हमने डिस्कस की थी, इंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हम इसकी एंटीरियर सर्फेस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद सुपीरियर सर्फेस की हाफ रफ साइड पर ओरिजिन होता है क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। इंफीरियर सर्फेस में एक ओवल इंप्रेशन था, मैंने आपको पहले बताया था। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए ये इंप्रेशन होता है, यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आकर अटैच होता है। सब क्लेविंग रूम नाम से इंडिकेट हो रहा है, सब क्लेवियस मसल आकर यहाँ पर इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन ऑफ द ग्रूव में क्लेवी पेक्टोरल फिश, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर भी बहुत दफ़ा आता है
कि आपकी जो मार्जिन ऑफ द ग्रूव है वहाँ पर आकर क्या अटैच होता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस में किसकी ओरिजिन होती है, स्टर्नोहयोइड मसल, स्टर्नोहयोइड मसल। तो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर विद द टर्म्स ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ द क्लेविकल। थैंक यू सो मच।